हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवा यादव। मैं यहाँ पे जेई लेवल पे मैथ्स का फैकल्टी हूँ। मैं यहाँ पे बच्चों को आज वेक्टर्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, जहाँ से जेई के अंदर एक क्वेश्चन तो फिक्स है, कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिले। ओके, तो अब इसका अच्छे तरीके से समझते हैं कि भाई व्हाट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है और इसका एप्लीकेशन किस तरीके से करना है। तो देखो, अभी बिल्कुल ही स्टार्टिंग पॉइंट है ये। डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आई क्या आप लोगों को? नहीं। तो लेट यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि दो वेक्टर हैं जो कि थीटा एंगल पे, जिनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। मैं बता रहा था यहाँ पे कि दो वेक्टर क्या एक प्लेन में होते हैं हमेशा? बताओ, कोई भी दो वेक्टर क्यों नहीं होगा हमेशा? चल भाई, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। जैसे कि मैंने बताया आपको, वेक्टर्स आर मूवेबल। आप क्या करो, इसको शिफ्ट करके बिना डायरेक्शन चेंज करे और बिना इसका मैग्नीट्यूड बदले इसके प्लेन में ले आओ। लो भाई, आ गया इसका प्लेन में। ऐसे देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि दो वेक्टर्स एक प्लेन में हैं कि नहीं, लेकिन जैसे ही आपने वो वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, आप लो इस वाले वेक्टर को उठा के इसके प्लेन में ले आओ। लो भाई, हो गया इसके प्लेन में। तो दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में होते हैं। जैसे कि मैंने ये बोर्ड के प्लेन में यहाँ पे दो वेक्टर्स को बनाया है, ठीक है, जिनके बीच का एंगल है। ठीक है, तो लिखो, लिखते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, let a vector and b vector are two vector in the same plane, are in a plane, ऐसे लिख लो, are in a plane and the angle between these two vectors is theta, and cos b is calculated as magnitude of a vector multiply by magnitude of b vector sin theta n cap। यहाँ पे n cap का क्या मतलब है अभी अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये तो सब जानते हो ना। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट के अंदर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और लिखो यहाँ पे वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर at right angles to a vector and b vector, to the a vector and b vector। देखो यहाँ पे क्या मतलब है भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, इसमें दो वेक्टर्स हैं। अब एन कैप को यहाँ पे मैंने ऐसे डिफाइन किया है भाई, देखो ये एन कैप। तो क्या एन कैप ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है? भाई वहाँ पे दिखा नहीं सकता। एन कैप एक्चुअली ये है, देखो एन कैप क्या है, ये जो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर माना जाएगा और बी वेक्टर के। तो यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, तो मैंने ऐसे बना दिया है। आप लोगों को समझना है कि भाई एन कैप दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। किन दोनों वेक्टर्स के? जो एक प्लेन में थे। दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, ये वाली बात याद है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वही ए क्रॉस बी की होगी? जानते हो क्या? क्योंकि भाई अल्टीमेटली ये तो एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी आने वाली है, कोई नंबर होगी, रियल नंबर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल आ सकती है ना? तो आप जानते हो जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वही ए क्रॉस बी की। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस बी भी भाई इसके अलोंग आ सकता है। क्या इसको ए क्रॉस बी नहीं बोल सकता मैं? क्योंकि एन कैप और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन सेम है। तो अगर ये आपका एन कैप है तो ए क्रॉस बी का मतलब भी ये हो गया कि दो वेक्टर का जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर आएगा, चाहे तो वो इधर आए या फिर बोर्ड के प्लेन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल के लिख लो भाई, यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल के लिख लेते हैं। क्या नोट पॉइंट है? ए क्रॉस बी को मान लेता हूँ भाई मैं वी वेक्टर, एक नया नाम दे देते हैं, चलो। क्लियर है? वी वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि वी वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। सिंपल सा मतलब ये हुआ वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज 0।
दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इसका सिंपल सा मतलब है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और वी वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब वी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ए क्रॉस बी का मतलब। ठीक है यहाँ तक? तो ए क्रॉस बी को मैंने कैसे लिखा है, आगे एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी, एक रियल नंबर है, फिर क्या है एन कैप। तो क्या इसको मैग्नीट्यूड नहीं बोलोगे आप? एक वेक्टर को मैंने बताया कैसे लिखा जाता है, पहले उसका आता है मैग्नीट्यूड, फिर डायरेक्शन। तो एन कैप तो क्या बता रहा है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कौन है ये, तो लो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आ गया आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। लेकिन मैं अगर वेक्टर की बात करूंगा भाई ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे एन कैप लिखना ज़रूरी है कि नहीं? वेक्टर में तो एन कैप लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में तो भाई केवल वो रियल नंबर ही लिखना पड़ेगा। और वैसे भी आप जानते हो मैग्नीट्यूड लोगे तो ये तो एक यूनिट वेक्टर है ना, इसका तो वैसे ही मैग्नीट्यूड 1 है, तो ऐसे समझो आप 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे यार एक बात मैं बताता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये रूल कैसे देखना है भाई आपको, डायरेक्शन वाला रूल। देखो ए क्रॉस बी अगर आप निकालो तो इसमें एक राइट हैंड रूल बताता हूँ मैं डायरेक्शन निकालने का। वेक्टर क्वांटिटी है भाई तो डायरेक्शन तो निकालनी पड़ेगी। ए क्रॉस बी अगर आपने निकाला तो अपने देखो राइट हैंड का कैसे इस्तेमाल करना है, ए वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियों को करना है, ए क्रॉस बी निकाल ले आप लोग तो ए की तरफ उंगलियों को ऐसे मोड़ना है, बी की तरफ अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो बताओ आपका थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर। अगर आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हो तो बी की तरफ उंगलियां मोड़नी पड़ेगी, किधर, ए की तरफ। तो डायरेक्शन किधर आएगी बी क्रॉस ए की, परपेंडिकुलर आउटसाइड, तुम लोगों की तरफ, बोर्ड प्लेन के बाहर, लेकिन आएगा परपेंडिकुलर हमेशा। तो चाहे आप ए क्रॉस बी बोलो या बी क्रॉस ए, अल्टीमेटली इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ही आना। ठीक है, और ये भी पता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, ये इधर है बी क्रॉस ए तो ए क्रॉस बी अंदर है, समझ रहे हो ना। तभी अपन ने ये चीज़ सीखी है कि भाई डायरेक्शन में अगर फ़र्क आया जस्ट ऑपोजिट तो सिर्फ माइनस का फ़र्क आता है। लेकिन डॉट में ऐसा कुछ था क्या, नहीं। डॉट में क्या लिखा था मैंने, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन यहाँ पे माइनस का फ़र्क पड़ेगा डायरेक्शन। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे हम लोग, किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ तक ठीक है। अब वही नेक्स्ट टॉपिक जो अपन डॉट में भी करा था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखो भाई ज्योमेट्रिकली ये मतलब है इसका, ये जो आपने निकाला है ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, ये पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब क्या मतलब है इसका, जैसे ये आपका है सपोज ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो अगर मैंने क्या करा, एक पैरेललोग्राम बनाया इन दो वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड्स लेके, है ना। तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, लग नहीं रहा क्या? चलो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, मैंने क्या करा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर के पैरेलल में एक और वेक्टर बनाया सेम लेंथ का। ठीक है, तो भाई इसका नाम भी ए वेक्टर हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब डायरेक्शन भी सेम रखूं और लेंथ भी सेम, तो इसका नाम ए वेक्टर हो गया। ये बी वेक्टर है तो ये भी बी है। क्या उन दोनों वेक्टर्स को इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया? तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी था ना, ये इसी पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये मतलब है इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, एक ऐसे पैरेललोग्राम का एरिया जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स आपने ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लिया है। ठीक है, अगर क्या हो आपने इस डायगोनल को यहाँ से मिला दिया, वो वाला ट्रायंगल भूल जाओ अभी आप,
तो क्या ये और ये इक्वल एरिया का ही था? जब पूरे का एरिया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो सिर्फ इस वाले ट्रायंगल का कितना रह जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट दो रिजल्ट निकालेंगे कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया लिख दोगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, लेकिन अगर एक ट्रायंगल की ये अगल बगल वाली साइड्स अगर आपने ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोल दी तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय 2। तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकले, है ना? लिखो इसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में लिखो, देखो ज्योमेट्रिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ज्योमेट्रिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी represent the area of a parallelogram. Geometrically, magnitude of A cross B represents the area of a parallelogram whose adjacent sides are A vector and B vector. साइड्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एरिया ऑफ, नीचे की लाइन से पैरेललोग्राम ए बी सी डी कितना आया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल का लिखूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो ये आप जानते हो हाफ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? हाँ, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो रहा भाई इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, क्या मतलब है? आन्वी, डॉट प्रोडक्ट क्या बताता था? ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग था डॉट प्रोडक्ट का? प्रोजेक्शन एक वेक्टर का दूसरे पे प्रोजेक्शन की लेंथ, है ना? और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मयंक? क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? ये भी तो बोल, एडजेसेंट साइड्स ये होनी चाहिए तब। अभी समझ गया ना? एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। और ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है? जब वेक्टर दे दूं तब। ये तो सब लोग जानते हो ना? अरे फिजिक्स में अप्लाई किया है कि नहीं? हाँ, तो ये भी लिख, एक बार लिख लो आप लोग। लिखो यहाँ पे ए वेक्टर इज A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। ये है आपका ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाएगा? आई कैप जे कैप के कैप, ऑर्डर मैटर करता है भाई इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर ए वेक्टर पहले लिया है आपने, बी वेक्टर बाद में, तो ए वेक्टर के कंपोनेंट पहले लिखे जाएंगे, ध्यान रखना, बी वेक्टर के बाद में। इसको एक्सपेंड करके एक बच्चा दिखाएगा जिसे मैं पूछूंगा। डिटर्मिनेंट ही तो है एक तरीके से। इसमें बताएगा ये। गर्व तू बता देगा? चल बता, गर्व इसे एक्सपेंड करेगा। चल आई कैप का कंपोनेंट गर्व बताएगा, एक एक करके पूछता हूँ मैं। बता गर्व, आई कैप का कंपोनेंट क्या आएगा? इजी बोल। हाँ, A2 B3 माइनस 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 80 A3 मयंक। यस सर। जे कैप का कंपोनेंट बता जल्दी। माइनस माइनस। क्यों क्यों लिखेगा माइनस? सर यू भी वो क्योंकि अब जो कुछ भी तू लिखने वाला है वो इस डिटर्मिनेंट के अच्छा ये पहली रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है सम 1 + 2 3 हो गया ना? अबे पहली रो सेकंड कॉलम 1 + 2 3, मतलब ऑड आ रहा है, नेगेटिव आया। बता जल्दी क्या आएगा? जे कैप पे सर पीसी A1 B3 माइनस B1 B1
8 के। अब बताओ निहारिका, तुम बताओ के कैप के साथ क्या आएगा? इसी A1 B2 माइनस A3 B2 है ना, सही है क्या? A1 B2 हाँ A2 B1। कृतांश एक बात बता मुझे कि A क्रॉस B जो होता है दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है कि पैरेलल, ये बता। ठीक सर नहीं पर बेंड A क्रॉस B किन के परपेंडिकुलर होता है? तो जैसे नहीं आपने बताया था एग्जाम्पल कि वो डायरेक्शन दो के रो मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूँ A क्रॉस B A के परपेंडिकुलर होता है या पैरेलल होता है, B के परपेंडिकुलर होता है या पैरेलल होता है, ये बता। दोनों के या एक के? किसी एक के? सी एक किसी एक के। अब वो एक कौन सा होगा, कैसे डिसाइड होगा ये? भाई किसी एक में कैसे डिसाइड करेगा तू किसके होगा? अबे अभी तो लिखा है भाई ये दोनों के होगा। A क्रॉस B ये था। आप इधर इन बड़ो दैट्स ऑल ये मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ परपेंडिकुलर दोनों के होगा ना, बस। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। जब भी आपको दो वेक्टर एक प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए तो तुरंत क्या ले लो? A क्रॉस B, पक्का परपेंडिकुलर आएगा। तो आप कितने वेक्टर बना सकते हो बताओ? दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स बना सकते हो? तीन ही है बताओ, 3, 2 या इनफाइनाइट? ओ यू इज वेरी नोई कोई यस सर जैसे एक वेक्टर ये है A वेक्टर, एक ये है B वेक्टर। आपने A क्रॉस B ले लिया तो ये वेक्टर आ गया, ठीक है। मान लेते हैं सपोज A क्रॉस B आपका ये आया K कैप, तो एक वेक्टर माइनस K कैप भी हो सकता है। दो बन गए। 2K कैप में ऐसी क्या बुराई है सो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा? बताओ, क्या 2K कैप परपेंडिकुलर नहीं होगा रितिका? होगा। 3K कैप होगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर होंगे? इनफाइनाइट। तो ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर बना सकते हो आप लोग। बस मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, डायरेक्शन सेम रखेंगे, या तो इधर या इधर। मैग्नीट्यूड तो कुछ भी ले लो यार, 2, 3, हाफ, 4/3, 10, 20, 50, तो इनफाइनाइट वेक्टर बना सकते। लेकिन जब तक वो ये ना बोले कि मैग्नीट्यूड कितना है तब तक ये क्लियरिटी नहीं आएगी। ऐसे तो आप इनफाइनाइट बता दोगे। तो मैं तो ये कहूँगा जब भी आपको दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर मानना है ना तो आप लोग तो ऐसे मानने करो उसको, लैम्डा A वेक्टर क्रॉस B। अब ये लैम्डा डिसाइड कर देगा कौन सा वाला हुआ। ये लैम्डा मैग्नीट्यूड ही तो है, तो लिख लो, एक नोट पॉइंट डाल के लिख लो इसमें, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू, नोट पॉइंट डाल के लिखें, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A vector and B vector, to both A vector will be lambda A vector cross B vector, lambda A vector cross B vector, ठीक है। लैम्डा लगाना क्यों जरूरी है यहाँ पे प्रमोद? लैम्डा लगाना क्यों जरूरी है यहाँ पे? बिना लैम्डा के भी तो परपेंडिकुलर आता। पर तुम्हें कैसे पता कौन सा वेक्टर है? वो तो मैग्नीट्यूड बताएगा ना उसका, कि 2 यूनिट का ले रहे हो, 10 का ले रहे हो, तो ये लैम्डा अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो लैम्डा ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। चलो पहले तो बहुत ही आसान क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर आप जानते हो डायरेक्ट कहाँ पहुँचते हैं फिर। हाँ तो वही करते हैं, पहले सबसे आसान। फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ए वेक्टर फोर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3K कैप, और बी वेक्टर माइनस 2I कैप प्लस जे कैप माइनस 2K कैप। इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बताओ यार। Find the psi cap plus pj cap plus cicada. देखते हैं, निकाल ले दो बच्चों को। माइनस माइनस आई कैप जी कैप ठीक है भाई। क्रॉस निकालने में तो यार बहुत ही माइनस ही
बहुत फास्ट आना चाहिए। मुझे लगता है 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर अंदर आ सकता है ये। कितना है? माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बी क्रॉस से कितना हो जाएगा अनन्या? तुम बताओ बी क्रॉस से कितना होता है इसमें? सिर्फ माइनस का, तो बताओ ना, माइनस अंदर भेज के कितना आएगा? माइनस टू पी के। ऑर्डर मैटर करता है इसमें, ठीक है? के क्रॉस भी निकाल ले या फिर बी क्रॉस है। चलो ये बता दो, ए वेक्टर आई कैप भी तो एक वेक्टर ही है ना, इन और जे कैप भी है, इनका भी क्रॉस लेके निकाल दो एक बार। ए क्रॉस भी के कैप आता है ना, सबको पता है ऐसे रिजल्ट्स। चलो इसे प्रूफ करके और दिखा दो, फिर एक साथ लिख लेंगे। ये डिटर्मिनेंट वाला जो मेथड है उससे इस्तेमाल करके बता दो मुझे जल्दी। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग तो इस बात को प्रूफ कर दो दैट ए क्रॉस भी के कैप आएगा। आ गया सब, प्रूफ हो गया। तो क्या कुछ इस पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लें यहाँ पे एक साथ? क्या क्या रिजल्ट हैं? पहले नंबर पे आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आया है? के कैप। तो जे कैप क्रॉस आई कैप कितना आना चाहिए? माइनस के कैप। और जे कैप क्रॉस के कैप कितना आना चाहिए? के क्रॉस जे माइनस आई कैप। ये एज ए रिजल्ट याद रखो। थर्ड, के कैप क्रॉस आई कैप कितना आना चाहिए? आई कैप क्रॉस के कैप माइनस। कुछ तो ये रिजल्ट हो गए। तीन, चौथा, आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आना चाहिए? क्यों? एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनेगा? 0। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन या कॉस? साइन। तो ये 0 आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर क्रॉस ले रहे हो ना यार, तो 0 आएगा।